તો આ તરફ અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમથી પ્રારંભ થયેલી એનસીસીની આત્મનિર્ભર ભારત કા સફર સ્વાવલંબન કી સાયકલ યાત્રા આણંદ ખાતે આવી પહોંચતા અમૂલ ડેરી ખાતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। અહીંયાથી આગળ જવા માટે અમૂલ ફેડરેશનના એમડીએ ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવ્યું। તો એનસીસી ગુજરાત દ્વારા આત્મનિર્ભર ભારત કી ઓર આ શીર્ષકને હકીકતનું રૂપ આપવા માટે પ્રયત્ન કરવાની દિશા તરફ વિકાસ અને પ્રગતિના માર્ગને હાંસલ કરવા માટે આપણા પૂર્વજોએ આપેલા અમૂલ્ય બલિદાનોની યાદ અપાવવા અને વિશ્વનો સૌથી મોટી ગણવેશધારી સંસ્થા એનસીસી તરીકે નેશનલ કેડેટ કોરના 75 ગૌરવપૂર્ણ વર્ષની યાદમાં એનસીસી ઉપનિર્દેશાલય ગુજરાત, દાદરા નગર હવેલી, દમણ અને દીવ દ્વારા સાયકલ રેલીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આત્મનિર્ભર ભારત કા सफर स्वावलंबन की ओर निभावना साथे साइकल रेली साबरमती आश्रमथी प्रस्थान करी बीजा दिवसे आणंदनी अमूल डेरी खाते आवी पहोंचता अमूल खाते स्वागत बाद साइकल यात्रीओए अमूल डेरीनो प्लांट निहाળી अमूल पैटर्न विषे जानकारी मेळवी हती। जैसे कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा की थी, वैसे ही हम एनसीसी के 25 युवा कैडेट्स साइकिल रैली द्वारा यह यात्रा करने जा रहे हैं। हमारी साइकिल रैली का उद्देश्य यह है कि गांधी जी चाहते थे कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बने, डेवलप बने, तो हम गांधी जी के पद चिन्हों को दोहरा कर उनका यह सपना पूरा करने जा रहे हैं। हमारा संदेश यह है कि सब स्वनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने और जागरूक बने। जय हिंद। मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि एनसीसी इस वक्त जो अपना 75 वर्ष की स्थापना को मना रहा है, तो ये उस साथ कंबाइन हुआ है जब पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इसका मतलब ये कहना चाहूँगा कि एनसीसी का अस्तित्व इतना ही पुराना है जितना कि भारत की आज़ादी का। और भारत की आज़ादी के बाद 1948 में जब एनसीसी का गठन हुआ, उस समय से लेकर अभी तक एनसीसी के ऑफिसर्स, एनसीसी का ये पूरा एनसीसी की जो संस्था है, ये भारत के युवाओं को उनके पर्सनालिटी बिल्डिंग, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इतना ही नहीं, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के कार्य में काफ़ी कार्यरत है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एनसीसी का 75 वर्ष इस साल जो हम मना रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी पहल ये हमारी साइकिल रैली के साथ हुई है। और इसका एक जो थीम हमने रखा है, आत्मनिर्भर भारत का सफ़र स्वावलंबन की ओर। और ये थीम इसलिए हमने चुना, इसकी सबसे पहली जो पहल हुई थी वो महात्मा गांधी ने काफ़ी साल पहले किया। सॉल्ट मार्च के दौरान जो दांडी यात्रा में वो साबरमती से दांडी गए, उसी दांडी पथ को फॉलो करते हुए हमारे एनसीसी के 25 साइकिलिस्ट जिन्होंने वॉलंटियर किया है, जिन्होंने अपने प्रेरणा और अपने साहस को दर्शाया है, वो इनका फ्लैग ऑफ कल साबरमती आश्रम से गवर्नर साहब ने किया है। श्री आचार्य देवव्रत गवर्नर साहब ने इनका फ्लैग ऑफ साबरमती आश्रम से किया और ये एक दिन का सफ़र पूरा करके आज यहाँ आनंद में पहुँचे हैं। और आनंद में यहाँ अमूल भी एक ऐसी संस्था है जो एक मिसाल कायम करती है। ये जो साबरमती से दांडी एनसीसी के कैडेट्स की रैली है, बेसिकली इसका सबसे महत्वता ये है कि एनसीसी की रेजिंग के 75 साल हुए हैं और फॉर्चुनेटली ये जो साइकिल रैली है उसका पड़ाव अमूल में है। आपको मालूम है कि अमूल के स्थापना के भी 75 साल हुए हैं और इस साइकिल रैली का सबसे बड़ा जो मोटो है आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस। और इससे अच्छा एग्जाम्पल सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता क्या ना होगा, जो कि आनंद ने पूरे विश्व को कैसे 75 साल पहले भारत जो दूध में सेल्फ रिलायंस नहीं था, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट था, डेफिसिट थी, और उस वक़्त खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और आनंद डिस्ट्रिक्ट के खेडूत ने मिल के जो बताया कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, और जो उन्होंने अमूल कोऑपरेटिव की संरचना की, वो एक तरह से जो महात्मा गांधी ने 1930 में सॉल्ट जो के लिए इंडिपेंडेंस सेल्फ रिलायंस का जो दांडी मार्च किया, उसी को दर्शाता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि इस एनसीसी की साइकिल राइड का पड़ाव
अमूल में है। हम उनका स्वागत करते हैं और ये चाहेंगे कि ये पूरा सेल्फ रिलायंस का मैसेज पूरे भारत में फैलाए।